अरशद शरीफ का मामला बहुत ज़्यादा अब सीधा तो चला जा रहा है, गुत्थियां सुलझती चली जा रही हैं। उसके साथ साथ अब उनकी वालदा भी मंज़िल-ए-आम पर आ चुकी हैं। पहले जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उन्होंने सोग मनाया अपने बेटे का। एक बेटा जो रह गया था, इससे पहले उन्होंने अपने शौहर और अपने पहले बेटे को खुद अपने हाथों दफनाया। तो अब सोग से निकलने के बाद ये तो ज़िंदगी भर उनका काम नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने बता दिया है कि अरशद शरीफ की शहादत में कौन कौन मुलविस था। वो कहती है, मुझे पता है किसने 15 FIR मेरे बेटे के खिलाफ करवाई, किसने मेरे बेटे के खिलाफ बगावत के मुकदमे दर्ज करवाए, किसने मेरे बेटे को मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़कर अफ्रीका में जाकर बसेरा करे, किसने मेरे बेटे के ऊपर जमीन तंग कर दी पाकिस्तान की, जिसके लिए मेरे पूरे खानदान ने जान दी, अपना पूरा खानदान लुटा दिया। वही जमीन मेरे बेटे अरशद शरीफ पर तंग कर दी गई। साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि जनाब आप उनकी वालिदा से पूछ लें, वो बता देंगी कि अरशद शरीफ को शहीद करने में, उनके कत्ल में कौन मुलविस था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अरशद शरीफ की वालिदा ने खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे इस मुल्क के जो जुडिशल कमीशन बनाया गया उस पर कोई यकीन नहीं है। उन्होंने कहा मुझे यहाँ होने वाली तहकीकात पर कोई यकीन नहीं है। उन्होंने कहा मैं तहिया कर चुकी हूँ कि मैं अरशद शरीफ का जो खून हुआ है, जो उनकी शहादत हुई है, जो उन्हें शहीद किया गया है, उसकी तहकीकात मैं यूनाइटेड नेशन से करवाऊंगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर से पहले बहुत से जुडिशल कमीशन बने, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिफर। बहुत से अहम नामवर शख्सियात को शहीद किया गया। बेनज़ीर को देख लें, जो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, वो शायद आने वाली वज़ीर आज़म भी वो होती जब उन्हें शहीद किया गया। उनकी तहकीकात सामने नहीं आई। जो जुडिशल कमीशन बना उसका अभी 1% भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो अरशद शरीफ की तहकीकात को कौन सामने लाएगा? उन्होंने कहा कि मैं यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करती हूँ। इससे पहले नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और दीगर जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि जब हम तहकीकात करवाएंगे तो अब बैनुल-अक़वामी यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है उससे हम कहते हैं कि वो तहकीकात करे, और वही उनके पास पावर है कि जो उनके कातलों को सामने ला सकते हैं। और साथ ही साथ अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा कि मुझे पता है कि उनके खिलाफ 15 FIR किसने कटवाई। मेरे घर आकर, जब अरशद शरीफ पाकिस्तान के अंदर थे, मेरे घर आकर कौन उन्हें धमकाता था, कौन कहता था कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, उनके लिए बात उठाना छोड़ दो, मैं जानती हूँ। और उसके अलावा अरशद शरीफ जब मुल्क छोड़कर गए तो माँ के पाँवों का बोसा देकर गए और वहाँ जाकर मुसलसल किसी के साथ राब्ते में हों या ना हों, अपनी वालिदा के साथ राब्ते में थे। उनको बताते रहे कि उनकी ज़िंदगी किस मुश्किलात में गुजर रही है। उनकी एक वीडियो भी आई थी, बड़ी ही अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली वीडियो थी। वो कहते हैं कि आपको पता है मैं किन हालात में इधर बैठा हुआ हूँ, एक शर्ट है मेरे पास और मैं किन हालात में गुजारा कर रहा हूँ। तो वो किन हालात में कीनिया में गुजारा कर रहे थे जब उन्हें शहीद किया गया। और वो कहती हैं उनके खिलाफ जिन्होंने बगावत और FIR के मुकदमे करवाए, जिन्होंने 15 FIR पूरे मुल्क में काटी, मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ, लेकिन शायद वो थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करना चाहती हैं। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब भी अब मैदान में आए। उन्होंने कहा अरशद शरीफ की वालिदा को यकीन दिलाता हूँ कि जनाब उन्हें इंसाफ दिया जाएगा, उनके कातलों को सामने लाया जाएगा, उनके कातलों को सजा दी जाएगी। ये वही हुकूमत है जब अरशद शरीफ की रात 10 बजे शहादत हुई कीनिया के अंदर, 12-1 बजे अरशद शरीफ की खबर पाकिस्तान के अंदर आई, तो उस खबर से अगले 12 घंटे तक हुकूमत ने चूं तक नहीं कही इस अरशद शरीफ की शहादत पर, चुप साध कर बैठे रहे। और फिर सोशल मीडिया पर शोर मचा, फेसबुक पर शोर मचा, जो मौजूदा सहाफ़ी थे, सहाफ़ी बरादरी ने शोर मचाया कि हुकूमत क्यों नहीं बात करना चाह रही। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि उन्हें उम्मीद थी कि शायद हुकूमत अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है, अरशद शरीफ की जो मैयत है, उसको भी पाकिस्तान लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं करेगी। और फिर अरशद शरीफ की वालिदा ने इमरान रियाज खान और दीगर जो सहाफ़ी उधर मौजूद थे, समी इब्राहिम वगैरह से कहा कि कुछ भी करो, मेरा बेटा जो शहीद होना था वो तो शहीद हो चुका है, लेकिन कम से कम उसकी डेड बॉडी तुम लोग पाकिस्तान लाओ। मेरे बेटे को सिर्फ पाकिस्तान ले आओ और पाकिस्तान लाकर उसका जो जनाजा है, जो आखिरी रसूमात है, वो उसके शान शायान होने चाहिए। ये नौबत आ चुकी थी कि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं थी। जब प्रेशर पड़ा, अवाम का हल्ला मचा, एहतजाज वगैरह छोटे मोटे किए गए और बहुत शोर मचा। अवाम में गम गुस्सा देखने के बाद इस हुकूमत ने कदम उठाया और फिर इन्होंने कहा नहीं जनाब अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और फिर इन्होंने
कीनिया के सफारत खाने से रब्ता किया और फिर इनका जो लोग थे डिप्लोमेट्स वहाँ पहुंचे और अजहर शरीफ की डेड बॉडी को रिसीव किया उन्होंने। तो यहाँ तक मामला थे और अब यही हुकूमत के लोग कहते हैं जनाब आप बेफिक्र रहें, हम इस पर तहकीकात करेंगे। जो तहकीकात है जो मैंने पिछली वीडियोस में खुला मैं साफ तरीके से बता चुका हूँ, पूरी लफ्ज़ ब लफ्ज़ कि इस वक्त खुरम और वकार से क्या तफसीलात सामने लाई गई हैं, उनसे जो पाकिस्तान की तहकीकाती टीम कीनिया में गई है उन्होंने क्या बताया, खुरम ने क्या बताया, वकार ने क्या बताया। जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उस वक्त गाड़ी कहाँ थी, वो लोग कहाँ थे। तो इस वाक़े में खुरम और वकार को क्यों नहीं कोई चोट आई। और साथ ही साथ उनकी वालिदा ने कहा कि कम से कम आप खुरम और वकार, वो फैमिली जो कि 2 महीने तक जिन्होंने अरशद शरीफ को पनाह दी अपने घर में, आप उस फैमिली को कम से कम कोई दाग ना पहुंचाएं, कोई इल्ज़ाम ना ठहराएं। साथ ही साथ एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है जनाब कि अरशद शरीफ को बहुत करीब से गोली मारी गई थी और हामिद मीर ने खुद ट्वीट किया कि जनाब उन्हें गोली मारी गई, तो गोली मारने के बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया, यानी कि गाड़ी से निकाल कर उन पर फायरिंग की गई, उन्हें शहीद किया गया, तसल्ली कर ली गई कि अब ये शख्स नहीं बचता, तो फिर उन्हें गाड़ी के अंदर बिठाया गया और सीट बेल्ट लगाई गई। और साथ ही साथ वकार ने यह कहा, सॉरी खुरम ने यह कहा कि जनाब जब अरशद शरीफ की डेड बॉडी गाड़ी के अंदर मौजूद थी उसके बाद भी जनाब गाड़ी का पीछा किया जाता रहा है। और उसने कहा मैं तो फिर गाड़ी भगाई है। फिर मैंने अपने भाई खुरम वकार से रब्ता किया और वकार ने मुझे बताया कि तुम ऐसा करो फार्म में आ जाओ, जो 22 किलोमीटर फार्म हाउस था वहाँ आ जाओ। तो वहाँ 22 किलोमीटर जहाँ वाक़या हुआ वहाँ से अंदर जाकर शहर के 22 किलोमीटर फार्म हाउस था वहाँ मंगवाया कि वहाँ आ जाओ, क्योंकि उन्हें पीछा किया जा रहा था। जब एक शख्स आपके साथ, एक शख्स को मार दिया गया हो, आपके पीछे वो लोग आपका पीछा कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपनी जान बचाने का सोचते हैं। जिसको तो उन्होंने मारा तो उसे मार दिया, तो अपनी जान बचाते हुए फार्म हाउस गए। तमाम जो तफसीलात हैं मैं दोबारा इधर रिपीट नहीं करूँगा, आप गुज़श्ता वीडियोज़ में जाकर तमाम मालूमात देख सकते हैं। और जितनी भी अब तक अरशद शरीफ अपडेट्स आ चुकी हैं हम उस पर तफसील से बात कर चुके हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी। अरशद शरीफ की वालदा का जो मौक़िफ़ था वो भी सामने आ चुका है। उन्होंने इस हुकूमत पर अपना यकीन नहीं किया, जुडिशल कमीशन पर यकीन नहीं किया, जबकि हुकूमत उनको यकीन दिला रही है। जनाब आप राना सलाउल्लाह कहते हैं कि आप यकीन रखें कि हम अरशद शरीफ के खातों को सामने लाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तो हम तक तफसीलात जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।